पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 1 से लेकर 33 और 37 से लेकर 40। क्योंकि अन्य भाषा को लेकर बहुत से लोगों के मन में गलतफहमियां हो चुकी हैं और उनका ये भी मानना है कि जो रबा सभा में बात करते हैं उनको ही पवित्र आत्मा मिली हुई है। पौलुस ने कहा कि तुम अन्य भाषा में बात करो और जो अन्य भाषा में बात करे उसको बात करने से मत रोको और भी उसको अन्य भाषा में बात करने दो। तो क्या पौलुस ने इस भाषा के विषय में बताया है कि तुम रबा सभा बोलो? नहीं, बिल्कुल गलत है। पौलुस ने तो ये भी कहा है कि अन्य भाषा से बढ़कर भविष्यवाणी करो कि जो कलीसिया की उन्नति हो, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी उन्नति करता है, कलीसिया की उन्नति नहीं होती है। मनुष्य के मन की बातों को परमेश्वर जांच लेता है। पौलुस ने जिक्र किया है अन्य भाषा की, हम इसको मानते हैं कि अन्य भाषा है, पर ये कौन सी भाषा है? ये ग्लोसा है, जिसे कहते हैं लैंग्वेज। चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, कोई भी भाषा क्यों ना हो इस पृथ्वी की है, अगर उस भाषा में आप बात कर रहे हो तो उस भाषा को आप समझोगे। तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए नहीं बताया गया है, अन्य भाषा में बात करने के लिए बताया गया है। इसका उत्तर जवाब मैं लेके आऊँगा। जो रबा सभा में बात करते हैं इसका तो कोई अर्थ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से वो कहते हैं कि जो हम बोलते हैं हम नहीं समझते हैं, मनुष्य नहीं जानता, स्वर्गदूत नहीं जानता, सिर्फ परमेश्वर जानता है। तो प्रियो, हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। यदि हमको अपनी आत्मा देगा तो हमें अपनी आत्मा में कंफ्यूज नहीं करेगा परमेश्वर, हमको सब कुछ क्लियर और साफ साफ बताएगा कि मेरे पुत्रों तुमको क्या करना है। यदि हमें परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा बात किया है तो हमको सारा खुलासा करता है और परमेश्वर सारी बातों का खुलासा हमारे लिए कर दिया हुआ है। जो बाइबल गवाही नहीं देता है उसको नहीं बोलना है, जो बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, उसको सुनकर और सही मार्ग पर चलना है। चाहे हमारी हिंदी भाषा हो या फिर आपकी कन्नड़ भाषा हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, चाहे आदिवासी, चाहे पासी हो, कोई भी भाषा हो, यदि कोई बोले और दूसरा ना समझे तो उसका ट्रांसलेट करके बताया जाता है कि तुम और हम समझेंगे कि ये भाषा का सही अर्थ और मतलब क्या है। जिस भाषा का अर्थ मतलब नहीं होता है वो भाषा मायने में मानी नहीं जाती है, क्योंकि वो बाइबल के खिलाफ है। और प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने के बजाय लोग नीचा कर रहे हैं, और जहाँ पर परमेश्वर के नाम की महिमा होनी चाहिए, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए, वहाँ पर लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम को खराब कर रहे हैं। और यही मसीहत की देह में भेड़िए घूम रहे हैं जो उनका नाश कर रहे हैं। तो अपने आप को बचाएं और उनको भी बचाएं कि इस भाषा को देखें क्या सच में बाइबल गवाही देता है या फिर नहीं है, इस बात पर खुलासा करें। और मैं सभी से कहना चाहता हूं कि इस भाषा को देखिए, क्या ये भाषा बाइबल में है? बिल्कुल नहीं है, ये भाषा बाइबल के खिलाफ है। 10,000 बात बोलने के लिए मनुष्य बूढ़ा हो जाएगा, क्योंकि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमको देता है, जब हम ढूंढते हैं तो पाते हैं, जब हम खटखटाते हैं तो हमारे लिए खुलता है। क्योंकि जब तक मनुष्य मांगेगा नहीं तब तक पाएगा नहीं, जब तक ढूंढेगा नहीं तब तक उसको मिलेगा नहीं, जब तक खटखटाएगा नहीं तब तक उसके लिए खुलेगा नहीं। बाहर से कुछ ना डालो और ना कुछ घटाओ कि परमेश्वर का दंड आए और तुम मारे जाओ। तो मैं जल्द वीडियो को लेकर आऊँगा अन्य भाषा के ऊपर। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन, आमीन और आमीन।